जय सु आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबों को ईस्टर की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हैप्पी ईस्टर आपको और आपके परिवार को, मेरे और मेरे परिवार की ओर से। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दिनों में आपने चालीसा बहुत ही अच्छे से ईश्वर के वचनों को मनन चिंतन करते हुए मनाया होगा, और इस बार का 40वां आपके लिए एक रीति रिवाज का पाठ न बनते हुए बल्कि आत्मिक फल भी उत्पन्न करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने सब्जेक्ट में जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को बहुत तायत में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत 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 ख़राब आने वाला समय है। अगर अब भी हम अपने जीवन शैली को नहीं बदले और हमने ईश्वर के वचन में ध्यान नहीं दिया और वही गलतियां हम करते आए जो नूह के समय पे हुई या मिस्र यहूदियों ने की, वही गलतियां अगर हम फिर से करते आए और नबियों की पुस्तकों पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों हमारी हालत बहुत बहुत ख़राब होने वाली है। ये वो समय है जब विश्वासी और अविश्वासी में चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों ज़रूर है कि आपको अभी इस 2022 के इस ईस्टर के दौरान पुनरुत्थान के बारे में सोचना है। पुनरुत्थान एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सिर्फ साल के एक बार ही सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हर दिन सोचने का सब्जेक्ट है, क्योंकि जिस दिन ईसा मसीह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए थे उसी दिन से हम मनुष्य जाति का अंतिम दिन आ गया। मतलब यदि हमने यीशु के जाने के बाद एक दिन भी यीशु के बताए हुए रास्ते पे चला और दूसरे दिन अगर हमारी मृत्यु आती है तो हमारा अंत दिन तो आ गया और हम डेफिनेटली स्वर्ग राज्य में गए, क्योंकि हमने क्या किए, यीशु के बताए हुए रास्ते पे हम चले, फिर वो एक दिन का ही क्यों ना बता रहे। दोस्तों जिस दिन से यीशु, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जिस दिन यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए, उन्होंने कहा अब मेरा राज्य नहीं, शैतान का राज्य है दुनिया में, इसलिए अब हमारे लिए अंतिम दिन वहाँ से ही शुरू हो चुके हैं। अब तो टॉपिक है पुनरुत्थान का। क्या हम पुनरुत्थान, जिस तरह के हमारे यीशु राजा को पुनरुत्थान मिला, वैसे ही पुनरुत्थान आपको और मुझे मिलने वाला है क्या? तो दोस्तों आइए हम संत लूकस का अध्याय पढ़ेंगे। अंतिम निर्देश जीसस ने दिए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा भी लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। ये यीशु ने हमारे आखिरी शब्द बोले। उन्होंने क्या कहा कि जो मेरे विषय में संहिता में लिखा था, मूसा की पुस्तक संहिता में लिखा था और नबियों ने जो कहा था, जो भजनों में लिखा था, वो सब हो जाना अनिवार्य है था। तो और ये भी लिखा था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो दोस्तों जो योजना प्रभु की है थी, पिता की, वही योजना मनुष्य जाति के लिए पिता की है। तो यदि आप और मैं जिस तरीके का जीवन मुक्तिदाता ने 33.5 साल इस धरती पे बिताए, वो पूरी तरीके से अपने पिता का आज्ञाकारी बना रहा, वो पूरी तरीके से धार्मिक बन रहा, वो पूरी तरीके से अपने पिता का शिक्षाओं पे चलने वाला बना रहा। यदि ये 3 पॉइंट पे अगर हम काम करेंगे तो आपको और मुझे वो जीवन मिलेगा जो मुक्तिदाता यीशु ने को मिला। आपने वचन अगर पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा, यीशु ने वचन में कहा कि मैं अपनी आत्मा पिता को सौंपता हूँ और उसे मैं फिर ग्रहण करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ और मैं उसे फिर ग्रहण करता हूँ। इसका मतलब ये है कि यीशु को पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है अपने आप पे कि वो शरीर में रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी काम किए हैं उससे उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, और वो 100% श्योर है कि जिस तरीके से वो अपनी आत्मा अपने पिता को दे रहे हैं उतने ही विश्वास के साथ वो तीसरे दिन उन्हें ग्रहण करेंगे, क्योंकि पाप का परिणाम है मृत्यु। और यीशु मरे, क्यों मरे?
उनमें पाप मिला, लेकिन किसका पाप? उनका पाप नहीं था, मनुष्य जाति का पाप मिला। उनके शरीर में जब वो मरे और उनके शरीर का जब चेकिंग हुई, जांच किया, शैतान ने ढूंढा उनके अंदर कि मैं इसको कोई एक पाप की वजह से ढूंढ छुपा लूँ, रोक लूँ नरक राज्य में, तब क्या हुआ? वो उनको सर्च करते गया, उनकी 33 साल की ज़िंदगी को चेक करते रहा, पेज पलटाते गया, लेकिन हर एक पेज पे उन्हें हर एक एक मनुष्य जाति का पाप दिखाई दिया। पापिनी स्त्री दिखाई दी, समारी स्त्री दिखाई गई, 7 दूत निकालेगी मरियम मगदलीना दिखाई गई, अंधा व्यक्ति दिखाया गया, अवधूत व्यक्ति दिखाया गया, वृद्ध लाजरस दिखाई दिया, लेकिन यीशु मसीह का एक भी पाप यीशु मसीह के शरीर में नहीं था। और इसलिए उनको मरना, उनके शरीर को मरना भी इसलिए पड़ा क्योंकि वचन जब निकलता है तो अपने बात पूरी करके आता है। जब पिता ने कहा कि पापी व्यक्ति को मरना पड़ेगा, इसलिए तो उसकी गिनती पापियों में हुई, कुकर्मियों में हुई। और जब वो मरा तो वो पाप लेके जब मरा तो हम, वरना आप देखिए कई ऐसे लोग बाइबल में हैं जिनको शरीर प्रभु ने उठा लिया क्योंकि उनके शरीर में उनको कोई पाप नहीं मिला, लेकिन यीशु को मरना पड़ा जबकि उसके शरीर में उसके एक भी पाप नहीं थे। सही है। तो पुनरुत्थान एक्चुअली है क्या? पुनरुत्थान हमारी शारीरिक जिंदगी से इसका कोई रिश्ता नहीं है, हमारी आत्मिक दुनिया से इसका रिश्तेदार है। क्योंकि आप देखिए यीशु ने अपने हर एक दृष्टांत में, अपनी हर एक बातों में एक बात हमें समझाने की कोशिश की, और वो बात थी कि मैं आत्मा से हूँ और मैं आत्मा की बातें करता हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं ऊपर की बात करता हूँ, और मुझे जहाँ से आया हूँ मैं वहीं जाने वाला हूँ, और मैं तुम्हारे लिए भी वहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी क्या करूँगा, वहाँ पे जगह है, घर बना के रखूँगा। तो दोस्तों ये बात हमको आज समझने की कि पुनरुत्थान क्या है। क्या ये 70-80 साल की ज़िंदगी हमारे लिए सब कुछ है, या आने वाला वो अनंतकालिक जीवन जिसकी बाट हम जो रहे हैं? तो क्यों प्रभु ने, जिस तरीके के प्रभु ने 101% विश्वास के साथ अपनी आत्मा पिता को सौंपी और उनको पूरा भरोसा था कि मैंने अपने पिता की कोई आज्ञा नहीं भंग की है, मैंने अपने पिता का कोई पवित्रता भंग नहीं की है, मैंने कोई भी विधर्म वाला काम नहीं किया है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना आत्मा वापस ले सकते थे। तो क्या आपने और मैंने कभी ये सोचा है कि हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं आज कि हम भी पुनरुत्थान हो जैसा जीसस का जी उठे वैसे हम जी उठेंगे तीसरे दिन? ये पुनरुत्थान का मेन कंसेप्ट है, ये उद्देश्य प्रभु का। आज हमको अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ एक डायलॉग बाजी में हम बोलते हैं कि नरक है स्वर्ग है। यदि आप दोस्तों नरक और स्वर्ग को मजाक में ले रहे हैं तो आप बाइबल के कहानी से प्रभु ने क्लियर बता दिया है कि नरक और स्वर्ग है। स्वर्ग की बातें पे तो सब विश्वास करते हैं पर नरक की बातों पे विश्वास नहीं करते, इसलिए तो इतना पाप हो रहा है, इसलिए तो इतना मनमाना जीवन हो रहा है, इतना तो संसार की चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही। क्यों? क्योंकि हमें नरक की बातों हम अवॉइड करते हैं और स्वर्ग की बात सुनकर हाँ ऐसा नहीं होता, नरक है। इसका उदाहरण प्रभु ने खुद बाइबल में दिया लाजरस और अमीर के उस स्टोरी के द्वारा। आपने देखा लाजरस इब्राहिम की गोद में है और अमीर व्यक्ति नरक में है, और वो क्या बोल रहा कि मुझे एक बूंद तो भी पीने का पानी दो। मतलब जरा सोचिए कि वहाँ कितनी जलन, कितनी तकलीफ है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जैसी भी ज़िंदगी आप जीते हो, अच्छी बुरी जैसी, वो सारे अनुभव लेके आप ऊपर जाते हो, उनमें से एक भी अनुभव डिलीट नहीं होता। या तो थोड़ी देर के लिए 70-80 साल के लिए था, वो अनंतकालिक अनुभव हो जाता है। कि तभी तो अमीर व्यक्ति क्या बोल रहा है इब्राहिम को कि लाजरस को भेजो मेरे भाइयों के पास, क्योंकि जैसी ज़िंदगी मैं जिया और मुझे नरक मिला, मेरे भाई लोग भी क्या करते वैसे ही ज़िंदगी जीते। तो आप लाजरस को भेजिए। तब इब्राहिम मतलब वो सुन भी रहा, देख भी रहा, बोल भी रहा, मतलब नरक में वो है लेकिन उसको सारी सब कुछ चीज़ें जैसा इस धरती पर होती वैसा वहाँ चल रहा। सिर्फ शरीर नहीं है, बाकी A to Z सारी फीलिंग्स, सारे अनुभव, तकलीफ, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो दोस्तों नरक को हल्के में मत लो। और इब्राहिम क्या बोलते हैं, यदि उनके पास नबियों की पुस्तक है, यदि वो उनकी नहीं सुनते तो वो मरों में से कोई जी के उठ के जाएगा तो उसकी कैसे सुनेंगे। ये है दोस्तों नबियों की पुस्तक। आज हमारे घर में शोकेश का पार्ट बन चुका है, धूल में पड़ी हुई है कई लोगों के घर में तो बाइबल। कभी गलती से कोई फादर पास्टर कोई पहुंच गया तो पोंछते और ढाल के देते, या तो किसी बहुत अच्छा पोंछ पाछ के सजा के रखा है लेकिन खोल के नहीं पढ़ते।
क्यों? क्योंकि हम सबको रटी रटाई प्रार्थना बोलने की आदत हो गई है। नबियों की पुस्तक तो पढ़ते ही नहीं हम। अगर नबियों की पुस्तक पढ़ेंगी नहीं तो नबियों ने यीशु के बारे में क्या लिखा है हम कैसे जानेंगे? और किसी फादर ने आपको बताया भी होगा तो उसको फाइंड आउट तो कीजिए घर में आके कि सही फादर ने, पास्टर ने, जिसने भी आपको बताया हो वो सच है या गलत है। ये बात हल्के में बिल्कुल मत लीजिए कि स्वर्ग और नरक है, पुनरुत्थान होने वाला है, हम फिर से जी उठने वाले हैं, लेकिन हमें नरक मिलने वाला है या स्वर्ग, ये तो मुक्तिदाता ही बताएंगे। इसलिए जितना खुशी आपको स्वर्ग सोच के होती उतना दुख आपको नरक के बारे में भी होना चाहिए, उस पर मनन चिंतन होना चाहिए। दूसरा, आप सब जानते हैं कि यीशु की परीक्षा ली गई। इसका मतलब परीक्षा लेने वाला और परीक्षा देने वाला वही व्यक्ति होता है जो ज्ञानी होता है। परीक्षा वही व्यक्ति लेता है जो उस सब्जेक्ट में पूरी तरीके से माहिर होता है। इसका मतलब शैतान ने जब यीशु की परीक्षा ली तो पूरी तरीके से ज्ञानी था, वो सब चीज़ें बाइबल की एक बातें जानता है। पिता परमेश्वर ने क्या कहा आदम एवं को बनाने से पहले, आओ हम इनको अपने क्या करें, प्रतिरूप बनाए। इसलिए शैतान ने जाके हेवा को क्या बोला, यदि तू वो फल खाएंगी तो उसके सदृश बन जाएंगी। सुना कहीं तो भी उसने ये बात की पिता ने बोला है, तो हल्के में मत लेना। आपसे और मुझसे ज़्यादा बाइबल का ज्ञान लूसीफर को है। वो ज्ञानी है बाइबल का, लेकिन वो विश्वासी नहीं है। लेकिन यीशु खुद बाइबल है और उसको खुद उस बाइबल उतना अपने पिता पे उतना विश्वास भी है, क्योंकि बाइबल तो सब तो खुद यीशु ही है। उसको जब शैतान ने बोला इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है तू बोलेगा तो रोटी बन जाएगा, यीशु ने क्या कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं अपने मुख से निकलने वाले, पिता के मुख से निकलने वाले वचनों से जीता है। इसका मतलब क्या है? आप पढ़ेंगे वचन तो मालूम पड़ेगा कि यीशु की आगे पीछे सब दूत घूमते थे उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन उसने बहुत घमंड में आके चिढ़ के शैतान को उल्टे पुल्टे जवाब नहीं दिया। उसने बहुत ही शांति के साथ अपने ज्ञान का और अपने विश्वास का प्रदर्शन किया। ज्ञान तो वो खुद ही था, विश्वास उसको अपने पिता पे था। इसलिए उसने बोला कि मनुष्य रोटी से नहीं पिता के निकलने वाले मुख से जीता है। फिर दूसरा क्या बोलता, यदि तू मुझे दंडवत करेगा और मेरी आराधना करेगा मैं तेरे को पूरा राज्य तेरे नाम कर दूंगा। यीशु फिर कहते हैं, वो बोलता है लिखा है, यीशु बोलता है ये भी तो लिखा है कि अपने स्वर्गीय पिता को छोड़ के किसी और की आराधना नहीं करना। देखिए यीशु अपना ज्ञान के साथ अपना विश्वास और कितनी विनम्रता के साथ कर रहे वो, जबकि उनके आजू बाजू में दूत लगे हुए हैं। तीसरा बात बोलता है तो यहाँ से कूद जा, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूत भेजेगा तुझे अपने हाथों पे उठा लेगा। तो बोलता उसने फिर यीशु बोलते ये भी तो लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। क्या मतलब था ये? अगर शैतान हम सब के जीवन में आएगा जो परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं या परमेश्वर के अधीन रहना चाहते हैं या जो परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं, उनको शैतान बार बार परीक्षा लेने आएगा। लेकिन यदि उनके पास ये नबियों की पुस्तकें है और इनका ज्ञान है और यीशु के नाम का विश्वास है तो वो उस परीक्षा से आसानी से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ क्या वचन अप्लाई करना है। हमें पता ही नहीं है कि वचन में लिखा है कहाँ है और कहाँ पे क्या लिखा है और किसे अप्लाई करना है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? तभी तो हम परीक्षा आती हैं तब घबरा जाते, कुड़कुड़ाने लगते, भुनभुनाने लगते, दोष लगाने लगते, रोने लगते। क्यों? क्योंकि परीक्षा में शैतान ने जो डाला है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए हमने नबियों की पुस्तक ना पढ़ी है, और अगर पढ़ भी लिया है तो हमें उस पर विश्वास ही नहीं है, हम उसको अप्लाई ही नहीं करते। तो दोस्तों, पुनरुत्थान को आसानी में मत लीजिए। पुनरुत्थान शरीर का नहीं आत्मा का है। शरीर नाशवान है, मरने वाला है, आत्मा अमर है। लेकिन अमरता में भी दो लाइफ स्टाइल है, एक स्वर्ग की अमरता, एक नरक की अमरता, और यही पुनरुत्थान है। यदि पिता ने अपने पुत्र को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, क्योंकि उसने अपने पुत्र में कुछ भी कमी नहीं पाई। शैतान ने उसको 48 आठ चेक किया, उसके दिमाग को, उसको 1 2 3 4 5 6
दुनिया भर के पाप दिखे लेकिन उसके पाप नहीं दिखे। यीशु ने अपने खुद के लिए कुछ पाप किए हो, ऐसा एक भी पाप उसको नहीं मिला। और उसको 48 आवर के बाद तीसरे दिन ही पाँव फटते उसको यीशु को क्या करना पड़ा, और पिता ने उसको तीसरे दिन क्या किया, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ शरीर जिला दिया। दोस्तों, आपको और मुझे भी पिता वैसे ही महिमा की देह पिलाना चाहते हैं, वो वैसे ही हमें अपने पुत्र के समान महिमान्वित करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप और मैं वैसे ही पुत्र के समान ज़िंदगी जी रहे हैं, या आज भी ये शारीरिक ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए, खाना भाग रहे, कपड़े, पार्टी, लाइफ स्टाइल भाग रहे। आज कितना भी अच्छा खा लो दोस्तों, कल सुबह फिर से भूख लगेंगी। तो इस शरीर का कोई भी ये संसार का कोई भी अट्रैक्शन आपको और मेरे को ईश्वर के से दूर नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन हमारा पूरा फोकस हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर होना चाहिए। हमें उसकी खोज करनी है, हमें उसके करीब जाना है। हर दिन हर पल पवित्र आत्मा से मांगिए कि पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान चरित्र में बनाए, ताकि हम पिता के प्रिय पुत्र पुत्रियां बने, ताकि हम तीसरे दिन महिमा का शरीर धारण कर सके, ताकि हम पिता के मुख से ये सुन सके कि ये मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं और इनसे मैं अत्यंत आनंदित हूँ। यीशु के नाम के अलावा कहीं उद्धार, कहीं मुक्ति नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि यीशु का नाम अप्लाई करने से, विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। यीशु के समान जीवन जीने वाले बच्चे पिता के बच्चे, पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। यीशु के समान जीवन जीने वाले ही कलीसिया पिता के नज़रों में स्वर्ग राज्य का फल, वरदान, अवार्ड लेने योग्य है। क्योंकि दोस्तों, इतना आसान नहीं है स्वर्ग का राज्य में प्रवेश पाना। आपको अगर लगता कि दान करने से, कपड़े, खाना खिलाने से आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, तो ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। प्रभु ने ऐसा कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बेघर था तुमने मुझे ठहराया। इसका कंसेप्ट ऐसा है कि भूखे लोगों को ढूंढ ढूंढ के आप खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग भूखे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके घर में अचानक आ जाता है और आप सोए हो, मैंने पहले बताया, आप कंफर्ट जोन में हो, और वो आपसे बोलता है कि मुझे भूख लगी, और तब आप उस अपने कंफर्ट जोन से डिस्टर्ब होके आप कुछ गरम गरम बना कर उसको देते हो, बहुत भूखा है, और वो बोलता है बाप रे मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो जो तृप्ति है, वो यीशु बोलता मैं भूखा था तुमने मुझे क्या किया, खिलाया। मैं प्यासा था, सेम बात, मैं प्यासा था। कोई व्यक्ति है, बहुत पानी की प्यास लगी हुई उसको, और वचन, स्पेशली वचन की प्यास, क्योंकि आत्मा, आप शरीर को कुछ भी खिला दे पिला दे, आत्मा का उससे नहीं, तो आप आत्मा के भोज के लिए उस व्यक्ति के लिए क्या करते हैं? आपका खाना पीना उसका शरीर ढांकता है, उसका आत्मा नहीं। इसलिए मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था, शरीर का डायलॉग हो गया है। तो अपन ज़्यादा के शरीर कुछ खिलाते जा रहे, आत्मा को तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। आप एक व्यक्ति को कितने दिन बार खिलाओगे? एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार खिलाओगे? अगर, क्योंकि हाथ पैर होते हुए जो व्यक्ति भीख मांग रहा है, और अगर आप उसको खिला रहे हो, तो वचन तो कहता है ऐसा व्यक्ति का जीना ही बेकार है, उसका मरना ही अच्छा होता अगर हाथ पैर रहते हुए भीख मांगते। तो बाइबल के दृष्टांत को अलग तरीके से लीजिए। आज लोगों ने खाना खिलाना तो एकदम कॉमन ही कर दिया है। अरे भाई, जिसको तुम खाना खिला रहे हो उनको देख तो लो, हाथ पैर से सलामत है, हट्टे कट्टे लोगों को तुम खाना खिला रहे हो। प्रभु कहता मैं भूखा था, वो तो भूखे नहीं है, वो तो घर से निकलते इसलिए उनको पता है यहाँ खाना मिलने वाला है। उन्होंने तो एक बिजनेस बना लिया है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा रही वाली, वो जो लोग करना है करेंगे, जो खिलाना है खिलाएंगे। लेकिन आप ये सोच के गलत बात मत सोचिए कि मैं भूखा था तो प्रभु देंगे, तो ऐसा नहीं है। हर वचन का बहुत ही गहराई से मतलब है, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु के हर एक वचन का आत्मिक जीवन से मतलब है। तो दोस्तों, पुनरुत्थान यीशु का जिस तरीके से हुआ, अगर आप भी चाहते हो कि आपका और मेरा पुनरुत्थान, हम चाहते हैं कि आपका और मेरा पुनरुत्थान भी वैसा हो जाए, तो हमको इन बातों का मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि हमारे पास नबियों की पुस्तक है, उसे हमें पढ़ के पुनरुत्थान और अनंत जीवन के बारे में जानकारी लेना है। दूसरी बात, हमें लाजरस और अमीर की कहानी को हल्के में लेना नहीं है, जिससे हमें स्वर्ग और नर्क दोनों की कहानी क्लियर हो जाए। तीसरा, हमारे पास बाइबल का ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए और पूरी तरीके से विश्वास, तभी हम शैतान के हर एक परीक्षा में पास होंगे। क्योंकि शैतान, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, वो तो प्रार्थना में बोला प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद जानते हैं कि हम इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो।
तो परीक्षा लेता कौन है? शैतान। लेकिन यदि आपके पास आपके अस्त्र शस्त्र है, जैसे कि पौलुस कहते हैं कि अपने अस्त्र शस्त्र को अपने ऊपर ले, तो ये वचन है अस्त्र शस्त्र, सही टाइम पे सही वचन अप्लाई करेंगे और पूरे विश्वास के साथ अप्लाई करेंगे, डायलॉगबाजी में नहीं या ज्ञान में नहीं, तो देखिए शैतान परीक्षा लेने आएगा जरूर, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आखिरी में क्या लिखा है? शैतान यीशु को छोड़कर चला गया, वो हमें भी छोड़कर क्या होगा? चला जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस स्तर में हम इस बात पर जरूर मनन चिंतन करें कि क्या हमने नबियों की पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है? क्या हम तैयार है शैतान की परीक्षा देने के लिए? क्या हमको शैतान परीक्षा लेने आए और छोड़ के जाने के लिए तैयार है? आइए एक प्रार्थना के द्वारा हम इस वीडियो को समापन तक ले जाए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे फिर एक मौका दिया कि मैं आपके वचनों को बोल सकी। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो इन वीडियो को देख रहे हैं और इन वीडियो के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तू पुनरुत्थान के इस महान रहस्य के द्वारा और इस पवित्र बाइबल के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। तो अपनी दया हम पे फिर बरसा रहा है प्रभु एक बार, कि हम तुझे ढूंढे, आत्मिक जीवन के को ढूंढे, हम तुझे सर्च करें, हम यीशु को सर्च करें, हम यीशु के समान बने हर दिन, ताकि हम उस पुनरुत्थान की महिमा को प्राप्त कर सकें जो यीशु ने प्राप्त की। हे मेरे पिता, जो तेरी योजना अपनी कलीसिया के लिए उसे तू पूरा कर। मैं अपने परिवार के लिए और जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं उन सभी के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो इस महिमा की बातों को और इस पुनरुत्थान की बातों को बहुत ही गहराई से मनन चिंतन करें और आपकी सारी चीज़ों को, बाइबल में जो भी आपने बातें गहराई से बताई है, उनको पवित्र आत्मा से मदद मांगे, ताकि वो नबियों की इस पुस्तक के ज्ञान को समझने में मदद करे। प्रभु, ये प्रार्थना मैं तुझसे करती हूँ तेरे पुत्र और मेरे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।